इमेजिनेटिव डुओ में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ। आरव और उत्तम क्षमा की सीख। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव बहुत ही खुशमिजाज और चंचल था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था और अपने दोस्तों से रूठ जाता था। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। खेलते खेलते उसका दोस्त विहान गलती से आरव की नई गेंद पर पैर रखकर उसे फोड़ देता है। यह देखकर आरव बहुत नाराज हो जाता है और विहान पर चिल्लाने लगता है। विहान बार बार माफी मांगता है, लेकिन आरव का गुस्सा शांत नहीं होता और वह कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी पसंदीदा गेंद फोड़ दी। शाम को जब आरव घर लौटता है, तो उसकी नानी उसे उदास और गुस्से में देखती है। नानी प्यार से पूछती है, क्या बात है आरव, आज इतना परेशान क्यों हो? आरव ने पूरी घटना नानी को बताई। नानी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज उत्तम क्षमा का दिन है। इस दिन हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। क्षमा करने से हमारा दिल बड़ा होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। आरव ने तर्क देते हुए कहा, लेकिन नानी, विहान ने मेरी नई गेंद फोड़ दी है। नानी ने समझाते हुए कहा, बेटा, चीजें तो दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त आसानी से नहीं मिलते। अगर तुम विहान को माफ कर दोगे, तो तुम्हारी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। आरव ने नानी की बातों पर गौर किया और महसूस किया कि गुस्सा रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगले दिन वह स्कूल गया और विहान के पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, कल मैं तुम पर ज्यादा गुस्सा हो गया था। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें माफी मांगना चाहता था। चलो, आज साथ में खेलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन आरव ने समझा कि क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण है और इससे दिलों में प्यार और अपनापन बढ़ता है। इस तरह उत्तम क्षमा के दिन ने आरव को सिखाया कि माफ करने से हम न केवल दूसरों को खुश करते हैं, बल्कि खुद भी सुकून महसूस करते हैं। उत्तम मार्दव, विशाल की विनम्रता की सीख। एक समय की बात है, एक गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। विशाल बहुत ही ताकतवर और होशियार था, लेकिन उसे अपनी ताकत और बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मुझसे ज्यादा ताकतवर और होशियार कोई नहीं है। एक दिन विशाल की दादी उसे एक कहानी सुनाने लगी। उन्होंने कहा, विशाल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती? असली ताकत विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। विशाल ने सोचा, यह विनम्रता क्या होती है? मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, मुझे किसी की क्या जरूरत? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम सच में ताकतवर हो, तो अपनी ताकत को विनम्रता से संवारो। ताकत का सही प्रयोग तब होता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए और बिना घमंड के इस्तेमाल किया जाए। दादी की बातों ने विशाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन विशाल खेलते समय हमेशा की तरह अपने दोस्तों से भिड़ गया, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। इस बार वह अपनी ताकत का घमंड नहीं दिखाना चाहता था। उसने विनम्रता से अपने दोस्तों से कहा, चलो, हम सभी मिलकर खेलते हैं ताकि सभी को मजा आए।
विशाल का नया व्यवहार देखकर सभी दोस्त हैरान रह गए। वे बोले, विशाल, आज तुमने हमें सच में खुश कर दिया। अब हम सभी मिलकर खेलेंगे। विशाल को समझ में आया कि जब वह विनम्रता से पेश आता है तो सभी उससे खुश रहते हैं और उसे भी खुशी महसूस होती है। वह दादी की बातों को याद करता रहा और हर दिन विनम्र बनने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद विशाल का पूरा गांव उसकी विनम्रता की प्रशंसा करने लगा। अब विशाल को एहसास हुआ कि ताकत और बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है विनम्रता। उत्तम मार्दव के दिन ने विशाल को विनम्रता का महत्व सिखाया। विशाल ने जाना कि विनम्रता को अपनाकर हम अधिक करुणामय और समझदार बनते हैं, जिससे हमारे रिश्ते सकारात्मक होते हैं और हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उत्तम मार्दव, सरलता और सच्चाई की ताकत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम मानव था। मानव बहुत ही होशियार और मृदुभाषी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या सच्चाई और सरलता से सब कुछ ठीक हो सकता है? एक दिन गांव के स्कूल में एक परीक्षा होने वाली थी। मानव का सबसे अच्छा दोस्त नैतिक बहुत चिंतित था क्योंकि उसे परीक्षा की तैयारी का मौका नहीं मिला था। नैतिक ने मानव से कहा, मानव, अगर तुम मुझे परीक्षा में मदद करोगे तो मैं पास हो जाऊंगा। मानव दुविधा में था। उसने सोचा, क्या मैं अपने दोस्त की मदद करूं या सच्चाई और सरलता का पालन करूं? उसने अपनी माँ से सलाह ली। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आर्जव यानी सरलता और सच्चाई का मार्ग अपनाने से जीवन में हमेशा सच्ची खुशी मिलती है। अगले दिन मानव ने अपने दोस्त नैतिक से कहा, नैतिक, मैं तुम्हें परीक्षा में धोखा देकर मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा के बाद मदद करूंगा ताकि तुम अगली बार अच्छी तैयारी कर सको। नैतिक पहले थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने मानव की बात समझ ली। परीक्षा के दिन नैतिक ने खुद ही मेहनत की और जो भी आता था उसे लिख दिया। परिणाम आने पर नैतिक ने पास होने पर खुद पर गर्व महसूस किया। उसने मानव को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और सरलता ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया हूँ कि अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करने में जो खुशी है वो किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। इस प्रकार मानव ने आर्जव धर्म को अपने जीवन में अपनाया और नैतिक को भी सिखाया कि सच्चाई और सरलता से ही सच्ची सफलता मिलती है। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा सत्य और सरलता का मार्ग अपनाएंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्ची सफाई, उत्तम शौच धर्म की कहानी। छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत प्यारा और समझदार बच्चा था, लेकिन वह सफाई के मामले में थोड़ा लापरवाह था। उसकी माँ उसे रोज याद दिलाती कि सफाई रखना कितना जरूरी है, लेकिन अर्जुन इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया। वहां उसने देखा कि उसके दोस्त रवि ने अपना टिफिन खत्म करने के बाद कचरा इधर-उधर फेंक दिया। अर्जुन ने सोचा कि वह भी ऐसा ही करेगा और उसने अपना कचरा जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जब वे लोग खेलने लगे तो अचानक वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने बच्चों को कचरा फैलाते हुए देखा।
बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन और उसके दोस्तों को पास बुलाया और प्यार से कहा, बच्चों, सफाई रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सफाई का मतलब सिर्फ अपने आसपास की जगह को साफ रखना नहीं है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, फिर सफाई का क्या मतलब है, दादाजी? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफाई का मतलब है अपने मन, विचार और दिल को भी साफ रखना। अगर हमारे विचार साफ होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। अगर हम अपने मन में गंदगी भरेंगे तो हमारा जीवन भी गंदा हो जाएगा। अर्जुन ने गहराई से सोचा और घर आकर अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ ने समझाया, बेटा, यही उत्तम शौच धर्म है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को भी पवित्र रखना चाहिए। अर्जुन ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और फैसला किया कि वह केवल अपने आसपास की जगह ही नहीं बल्कि अपने मन और दिल को भी साफ रखेगा। उसने अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। उत्तम शौच के दिन ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची शुद्धता आंतरिक भी होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मन, वचन और कर्म की पवित्रता आए और हम मोह और अहंकार से मुक्त हो सकें। उत्तम सत्य, सच्चाई की मिठास। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक सुंदर मंदिर था, वहीं पर अर्णव नाम से एक छोटा लड़का रहता था। अर्णव बहुत ही प्यारा और ईमानदार बच्चा था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक दिन गांव में एक मेला लगा। अर्णव के दोस्त और गांव के अन्य बच्चे भी मेले में गए। वहां पर मिठाइयों की दुकानें, खिलौने और झूले लगे हुए थे। अर्णव के दोस्त शौर्य ने उसे झूले पर चलने के लिए बुलाया, लेकिन अर्णव के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताने का निश्चय किया। शौर्य ने अर्णव से कहा, तुम कुछ कंकड़ उठाकर जेब में डाल लो और दुकानदार को कह दो कि ये पैसे हैं, ताकि तुम भी झूला झूल सको। कौन सा वो ध्यान से देखेगा? लेकिन अर्णव ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मम्मी पापा ने सिखाया है कि सत्य का पालन करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल सकता। शौर्य ने कहा, तुम्हें झूठ बोलने से कौन सा नुकसान होगा? हम तो बस मजा कर रहे हैं। लेकिन अर्णव अडिग रहा और उसने झूला नहीं झूला। उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। शाम को जब मेला खत्म हो गया तो एक बूढ़े साधु ने अर्णव को देखा और पूछा, बेटा, तुमने झूला क्यों नहीं झूला? अर्णव ने साधु को सारा सच बताया। साधु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुमने आज उत्तम सत्य का पालन किया है। तुम्हारा यह सत्य प्रेम तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और अर्णव के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा दिया। अर्णव ने साधु का आशीर्वाद लिया और सोचा, सच बोलने से भले ही मुझे आज झूला नहीं मिला, लेकिन मुझे सच्चाई की मिठास जरूर मिली। इस तरह उत्तम सत्य के दिन अर्णव ने अपने जीवन में सत्य का महत्व समझा और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। संयम के रंग, अनु और आत्म संयम की कहानी। अनु एक छोटे से गांव में रहती थी।
वह बहुत प्यारी और चुलबुली लड़की थी। लेकिन अनु को एक आदत थी, उसे अपनी हर इच्छा तुरंत पूरी करनी होती थी। जब भी वह कुछ देखती, उसे उसी समय चाहिए होता, चाहे वह मिठाई हो या खिलौना। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, अनु, हर चीज का समय होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन गांव में उत्सव का माहौल था क्योंकि उत्तम संयम धर्म का दिन था। अनु के दादाजी ने उसे इस दिन के बारे में बताया। वे अनु को अपने साथ बगीचे में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, अनु, देखो इस पेड़ को, यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, धूप, पानी और समय के साथ। अगर हम इसे जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने की कोशिश करें तो क्या होगा? अनु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, ऐसा करने से पेड़ टूट जाएगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जीवन में भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। हर चीज का समय होता है और अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमें उसका सही आनंद मिलेगा। उस शाम अनु की माँ ने उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई। अनु मिठाई देखते ही खुश हो गई और झट से उसे खाने लगी। तभी उसे दादाजी की बात याद आई और उसने अपने आप को रोका। उसने सोचा, अगर मैं संयम रखूंगी तो मुझे इस मिठाई का असली आनंद मिलेगा। अनु ने मिठाई को ध्यान से देखा, उसकी खुशबू को महसूस किया और फिर धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा खाया। उसे पहले से भी ज्यादा मिठाई का स्वाद आया। उस पल में अनु ने आत्मसंयम का असली मतलब समझा। अब अनु जब भी कुछ नया देखती या खाने का मन करता, वह खुद को थोड़ा समय देती और सोचती, संयम से ही असली खुशी मिलती है। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने लगी और उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत और सुखी हो गया। उत्तम संयम के दिन ने अनु को सिखाया कि आत्मसंयम से हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर जीवन में असली शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम तप और अर्पण की तपस्या। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस गांव में अर्पण नाम का एक बच्चा रहता था। अर्पण का सपना था कि वह अपने गांव के सभी लोगों की मदद करे और गांव को खुशहाल बनाए। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अर्पण को उत्तम तप के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अर्पण को समझाया कि उत्तम तप का मतलब आत्मसंयम और शारीरिक तथा मानसिक तपस्या करना है। इस दिन अर्पण को खुद को संयमित और धैर्यवान बनाना होगा। अर्पण ने सोचा कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उत्तम तप के दिन अर्पण ने सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को और अपने आसपास को साफ सुथरा किया, जिससे वह तरोताजा और सकारात्मक महसूस कर सके। उसने साधारण और पौष्टिक भोजन लिया, जो उसे पूरे दिन ऊर्जा, स्फूर्ति और मानसिक शांति दे सके। दिन भर उसने अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कोशिश की, ताकि वह अपनी तपस्या में पूरी तरह से समर्पित रह सके। अर्पण ने तपस्या के दौरान ध्यान और योग भी किया। उसने सोचा कि आत्मसंयम केवल बाहरी चीजों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं,
बल्कि अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करने के बारे में है। दिन के अंत में अर्पण को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने आप को नहीं बदला, बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुश और शांत हो गए थे। वह समझ गया कि उत्तम तप का मतलब सिर्फ कठिन प्रयास नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी संयमित और शांत रखना होता है। इस तरह अर्पण ने उत्तम तप की तपस्या पूरी की और गांव के लोगों के दिलों में एक नई खुशी की शुरुआत की। सबने मिलकर अर्पण की सराहना की और यह सीखा कि आत्म संयम और तपस्या से ही सच्ची खुशी मिलती है। उत्तम त्याग, विराट की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में एक चतुर और दयालु लड़का रहता था जिसका नाम विराट था। विराट अपने माता पिता और छोटे भाई अनय के साथ रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर बहुत अमीर बने और ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदे। उत्तम त्याग के दिन विराट के पिता ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी केवल दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठा करने से। यह बात विराट के मन में बैठ गई, लेकिन उसने इसे गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद विराट को पता चला कि उसके दोस्त समीर की मां बहुत बीमार हैं और उनके पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं हैं। विराट ने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे बचा रखे थे, जिन्हें वह अपनी पसंदीदा कार खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब वह दुविधा में था, क्या वह अपने पैसे समीर को दे दे या अपनी पसंदीदा कार खरीद ले। विराट ने सोचा और अपने पिता की बात याद की। उसने तय किया कि वह अपने पैसे समीर को दे देगा ताकि उसकी मां ठीक हो सके। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और सारे पैसे समीर को दे दिए। समीर की मां ठीक हो गई और समीर ने विराट को धन्यवाद दिया। हालांकि विराट अपनी पसंदीदा कार नहीं खरीद पाया, लेकिन उसे एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह किसी भी चीज को खरीदने से बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में विराट के पिता ने उसे उसकी पसंदीदा कार उपहार में दी। विराट को समझ में आया कि जब हम अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं, तो हमें उससे कहीं अधिक खुशी और संतोष मिलता है। इस तरह विराट ने त्याग के महत्व को समझा और उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठा करने में। उत्तम आकिंचन्य, आदित्य और राधिका की सीख। आदित्य और राधिका भाई बहन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया था कि असली संपत्ति धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सरलता में होती है। उत्तम आकिंचन्य के दिन अध्यापिका सुजाता मैम ने बच्चों को समझाया कि आकिंचन्य का अर्थ है निराश्रित भाव को अपनाना और संसारिक वस्तुओं से मोह त्यागना। उन्होंने बच्चों को कहा, आज तुम सभी को बिना किसी संपत्ति या धन की चिंता किए केवल आत्मिक शांति और सरलता पर ध्यान देना है। आदित्य और राधिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे दोनों अपने सबसे प्रिय खिलौनों को लेकर गांव के मंदिर गए और उन्हें दान कर दिया।
राधिका ने कहा, मुझे अपनी गुड़िया बहुत प्रिय है, लेकिन मैं समझती हूँ कि असली खुशी किसी चीज के होने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ने में है। आदित्य ने भी अपनी प्रिय कार का दान किया और बोला, संसारिक वस्तुएं केवल हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते हैं। वापस घर आते समय दोनों ने देखा कि गांव के एक गरीब बच्चे अंश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अंश वही बच्चा था जिसे आदित्य और राधिका ने अपने खिलौने दिए थे। उसके चेहरे पर खुशी देखकर आदित्य और राधिका को समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति दूसरों की मदद करने में है। उस रात जब आदित्य और राधिका सोने गए तो उनके दिलों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो त्याग किया था वह वास्तव में एक आंतरिक संपत्ति थी जो उन्हें सच्ची खुशी दे रही थी। इस प्रकार उत्तम आकिंचन्य के दिन आदित्य और राधिका ने सीखा कि निराश्रित भाव और त्याग ही सच्ची संपत्ति है। अनंत चतुर्दशी, सच्ची खुशी का रास्ता। छोटे से एक गांव में जैन मंदिर के पास एक लड़का था जिसका नाम अमित था। वह बहुत चंचल था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। एक दिन जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार नजदीक आ रहा था, मंदिर के पंडित जी ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अनंत चतुर्दशी पर हमें आत्मा की शुद्धि और सच्ची खुशी के बारे में सीखना है। अमित ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, अनंत चतुर्दशी का मतलब क्या होता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अनंत शब्द का अर्थ है असीम, जो असीम ज्ञान, खुशी और गुणों को दर्शाता है, जो हम धर्म के रास्ते पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी उस दिन को कहते हैं जब हम 10 दिनों के दशलक्षण पर्व के बाद अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानते हैं। हम सच्ची खुशी तब पाते हैं जब हम अपने अंदर के लालच, गुस्से और मोह को छोड़कर माफी, नम्रता और सच्चाई जैसे गुणों को अपनाते हैं। अमित और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे इस त्योहार को खास बनाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पुराने खिलौनों और किताबों को जरूरतमंद बच्चों को देंगे। उन्होंने मंदिर में जाकर सभी से माफी मांगी जिनसे उन्होंने अनजाने में कोई गलती की थी। अमित ने कहा, मैं अब लालची नहीं बनूंगा। मैं अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटूंगा और सच्चाई का पालन करूंगा। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन सभी बच्चे और गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने कहा, अमित और उसके दोस्तों ने इस त्योहार का सच्चा अर्थ समझा है। अनंत का अर्थ असीम है और सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानते हैं। अमित और उसके दोस्तों ने उस दिन से यह संकल्प लिया कि वे हमेशा सच्चाई, माफी और विनम्रता के रास्ते पर चलेंगे। इस तरह अनंत चतुर्दशी उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। धन्यवाद दोस्तों, इमेजिनेटिव डुओ के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।